anybody who's an Urdu enthusiast and likes to be on Instagram is completely familiar with Mujtaba Khan and the channel Sabr Se. It's a one which has a following of around 3,67,000. And it's not just about Urdu, it's also about culture, it's also about an era which is lost. So it's an absolute pleasure to welcome him to the Tribune studios today. Welcome, and thank you for joining us. So, first thing first, how was Sabr Se conceived? 2020 जब कोविड हुआ जी, उस वक्त सब लोगों को अपने घर जाने का मौका मिला, राइट, मुझे भी मिला। पर उससे पहले जो मुल्क में हालात थे उस वक्त ख़ास तौर से CA/NRC की चीज़ें चल रही थी, उस वक्त पे आइडेंटिटी की तरफ बहुत ज़्यादा गौर करने का मौका मिला। राइट, तो जब घर गए और घर पे अपनी चीज़ें देखी जिनसे भाग रहे थे, तो लगा कि इसके बारे में दोबारा से जान लेना चाहिए। दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ, कहाँ से आए हैं हम, कौन है। मैं रामपुर से हूँ जी, रामपुर यूपी में उत्तर है प्रदेश। जी, दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर है। तो शायद 15-16 साल की उम्र के बाद इतना वक्त घर पे रहने का पहली बार मौका मिला। तो तब मैंने शुरू की अपनी दादी के दौर की कहानियाँ लिखना, और मुझे लगा कि आइडेंटिटी के बारे में कहानियों से ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं हो सकती, लिखना या बताना। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम बहुत बातें करते हो तो तुम सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अपना करो कुछ। पर मुझे ऐसे कुछ ज्ञान नहीं देना था, राइट, मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा ज्ञान देने को। तो मुझे लगा कि मैं कुछ बचपन की कहानियाँ लिख लेता हूँ और उसको विजुअल अलग कुछ डालकर ऑडियो रिकॉर्ड करके बस डालना शुरू कर देता हूँ। और सब्र से मैंने नाम इसलिए रखा क्योंकि सब्र जो फिलॉसफी है वो ये है कि आप परसिवरेंस के साथ कोई काम करते रहें। राइट, तो जब मैंने वो पहली वीडियो डाली थी तो शायद पहले दिन कोई लाइक ही नहीं आया था। अच्छा, और मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने पेज बना लिया है ये। कभी भी मेरे किसी नोन को पता नहीं था क्योंकि उस पर कोई चेहरा नहीं था। राइट, 2-3 लोग थे जिन्होंने शुरू में मेरी मदद की थी उस करने के लिए, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था और मुझे पता चल गया था, अनऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल चुका था मुझे कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। किससे? सब लोगों से। सबसे। तो अब बर्बाद इंसान अपने काम के बारे में क्या बताएगा। बिल्कुल। एंड आप पढ़ाई से इंजीनियर हैं? जी, मैं पढ़ाई से इंजीनियरिंग मैंने इत्तेफाक से रिमिट से किया, RIMT, ये अच्छा, मंडी गोविंदगढ़ के पास है जी, चंडीगढ़ भी रहा हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं चंडीगढ़ में इंटरव्यू दे रहा हूँ, और वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ अलग ही काम के लिए। बिल्कुल। तो एक अजीब सी ओवरवेलमिंग भी है मुझे इस वक्त पे। And did you ever imagine that Sabr Se would become so popular across generations, across borders? मुझे तो आज भी नहीं लगता कि वो पॉपुलर हो गया है, और क्योंकि पॉपुलैरिटी हमने बहुत बहुत देखी है। पॉपुलैरिटी वो होती है कि आप बस जिक्र कर दो नाम का तो लोग बता देंगे वो वहाँ होता है। और मुझे लगता है काम पॉपुलर हो जाए, मुझे नहीं थी ये उम्मीद। मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि कोई भी चीज़ मेरी हुई नहीं थी। और इत्तेफाक से जब से ये शुरू किया तब से मुझे अपने नाम के मतलब पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होने लगा। मेरे नाम का मतलब चोज़न वन है, मुज्तबा का। और ये पेज आपने 3,67,000 बोले, वो 2,67,000 इसलिए क्योंकि मुझे ज़्यादा बताना, लोगों को पता चल जाए कि ज़्यादा बात नहीं, आप उतना ही करें कि जितना हो सकता है। तो आज लगता नहीं है कि लोगों को मालूम बहुत ज़्यादा मेरे बारे में है या कुछ है। मुझे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ गलती ना हो जाए, राइट, कोई ऐसी बात ना मुझसे गलत पहुँच जाए। पर मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ये यकीन नहीं था। 18,000 फॉलोअर्स थे मार्च में, इस मार्च जी। अच्छा, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी अपनी वीडियो नहीं डाली थी। ओके, मार्च में मैंने पहली बार वीडियो डाली अपनी उस पेज पे। उससे पहले मैं ऐसे ही लिखता था या ऑडियो विजुअल करता था, बट अपने आप से बोलकर वीडियो नहीं डालता था। तो जिस तरीके से मोहब्बत मिली और जिस तरीके से लोगों ने उसे लिया, जी, मैं उसका एहसान नहीं पूरा कर सकता। उसका एक ही तरीका है कि मैं रोज़ एक नई कोई चीज़ बता दूँ उन्हें। Do you think one of the reasons it is so popular is that you can really connect with the audience? You are not preaching anything. जी। And the way you talk to them is like you are both on the same platform. Nobody is giving a lecture.
तो ये जानकर ऐसे रखा गया है? मुझे लेक्चर्स पसंद नहीं है। हम्म, मैं ज़्यादा लेक्चर के खिलाफ चला जाता हूँ अगर मुझे कोई ज़्यादा हाँ, दे देता है। हाँ, तो मुझे ज़्यादा पढ़ने के लिए बोला जाता था जी, बचपन में, तो मैं पढ़ता नहीं था हम्म, और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। मेरा उर्दू से भी ऐसा कोई बहुत बड़ा ताल्लुक़ पुराना नहीं है, पैदा हुए हैं उन घरों में जहाँ बोली जाती है। जी, एक किस्सा है कि मैं दिल्ली में था 2017 में, तो हम किसी के साथ कॉफ़ी पीने जाना प्लान हुआ था। तो उनको मैंने मैसेज किया वेंसडे को, हमारा सैटरडे प्लान था हम्म, कि हाय द प्लान इज़ ऑन। हम्म, उनका कोई जवाब नहीं आया। हम्म, फिर फ्राइडे को मैंने सोचा कि अब दोबारा करूँगा मैसेज तो मैं क्रीप हो जाऊँगा हम्म, और मैं लाइन बिल्कुल बीच में था। हाँ, तो मैंने इंजीनियरिंग की है और उस टाइम मैंने हर तरीके से कीवर्ड लगाकर एक ऐसा कपलेट निकाला कि जिसमें ये हो जाए कि कोई इंसान बड़ा इंतज़ार कर रहा है। शायरी, ये मेरा पहला ताल्लुक़ हुआ है शायरी से। अच्छा, और उसमें अहमद फराज का एक शेर आया हम्म, कि मुंतज़िर कब से तहय्युर है तेरी तकरीर का, बात कर तुझ पर गुमा होने लगा तस्वीर का। जिसका मतलब हाँ, होता है कि भाई मुंतज़िर इंतज़ार कर रहा है कोई इंसान और राइट, औ में बहुत बैठा हुआ है, बस तुम बोल जाओ। अब तो ऐसा लगने लगा कि तुम जो हो वो तस्वीर हो। हाँ। और फिर हम सैटरडे को कॉफ़ी पे गए। आप एक वेब सीरीज भी लिख रहे हैं, एक फिल्म भी लिख रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं? जितना बता सकते हैं। जी, मैं 2021 में इसी पेज के ही ज़रिए, जी। हनीत रेहान एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं बॉम्बे में, उन्होंने एक वेब शो लिख रहे थे और काम कर पंजाब रहे के ही हैं। जी, पंजाब के हैं और उन्होंने पंजाब पे बहुत अच्छी हाँ, फ़िल्म भी सुना है, बनाई है और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे बुला लिया और उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट है उस पे हम काम करेंगे। तो 1-2 महीना उस पे कुछ काम हुआ, वो प्रोजेक्ट शायद स्टॉल हो गया है, क्या हुआ। पर मुझे लगा कि यहाँ पर मेरी बर्बादी के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, जो भी मैं बातें करता हूँ उसके बारे में बात करते हैं। बर्बादी इन द सेंस कि मैंने इंजीनियरिंग की, उसकी कभी नौकरी नहीं की। मैंने लॉ किया, 6 सेमेस्टर में छोड़ दिया, फाइनल सेमेस्टर में, अच्छा, क्योंकि मुझे ये लगा कि बहुत वकील हैं हाँ, और मैं क्या कर लूँगा, राइट, ठीक है। हाँ, तो और ये पहली कॉलिंग थी हम्म, और मुझे ये उससे एहसास हुआ कि मेरे मुँह से दादी अम्मी हमेशा कहती थीं कि नाक कान से बातें झड़ती हैं। तो हाँ, मुझे पहली बार लगा कि मेरी बातें झड़ने से मुझे इज़्ज़त मिल रही है, हाँ, मुझे प्यार मिल रहा है। हम्म, तो मैं बॉम्बे ने मुझे रोक लिया और मैंने पहली बार शायद इतना मशक्क़त उठाई होगी अपनी ज़िंदगी में। लोग कहते हैं ऐसा, मतलब वो थोड़ा बहुत भी करने के लिए, मतलब मैं एक दिन भी ऑफिस सोया हूँ तो मुझे बहुत वो है, मतलब हम बर्बाद ज़मींदार घराने से, हमारा घर टूट रहा है लेकिन बड़ा कमरा है। हाँ, तो उस सेंस से बम्बई बड़ा अलग था। बिल्कुल, तो वो छोटी-छोटी परेशानियाँ उठाई, पर इसलिए उठाई क्योंकि वहाँ पर लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। वहाँ आपका सीवी नहीं चाहिए किसी को। वहाँ पर अगर कुछ है तो आप कहानी है तो आप सुना सकते हो। फ़िलहाल मैं एक प्रोड्यूसर हैं, मैं बस उनका नाम हिमांशु मेहरा, वो बहुत प्यारे इंसान हैं। उन्हें मेरी एक आइडिया पसंद आ गया है और मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ। राइट, अगर वो आ जाएगा तो सब लोग देखेंगे, नहीं तो पता नहीं होता है क्योंकि फ़िल्म आना बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड योर जर्नी फ्रॉम रामपुर टू बॉम्बे, कुड यू डिस्क्राइब इट इन सम लाइन्स? कैसी रही? द फियर्स एंड जैसे द एम्बिशन? हाँ, तो इस तरीके की कई जर्नीज़ रह चुकी हैं पहले। 16 साल की उम्र में पहली जर्नी हुई थी जब मैं एएमयू गया था। ओके, फिर पंजाब आया, फिर मैं दुबई भी गया अच्छा, और कहीं से भी मैं कामयाब लौटकर फ़ख्र महसूस कराकर अपने घर वालों को नहीं आया। और ये पहली जगह थी जहाँ मैं अपने दिल से जाना चाह रहा था। अच्छा, तो जो डर था वो आज भी है कि इस बार जब कहेंगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपने कहा था तो मैंने किया है। राइट, हाँ, और इस जर्नी के जो नुकसानात हुए कि मैं एंगेज था, ओके, मेरी एंगेजमेंट ख़त्म हो गई क्योंकि वो स्ट्रगल और मेरी एंगेजमेंट का वो साथ नहीं चल पा रहा था जो बॉम्बे का है। और वहाँ रोज़ आपको रहना है, रोज़ नया है और रोज़ रहना है, तभी आप दूसरे दिन रह पाएंगे वहाँ ये है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे पहली बार जो बुलाया था वो आज तक मैं उसका एहसान है मेरे ऊपर कि मुझे बम्बई का रास्ता दिखा दिया। उससे पहले कभी मुंबई गया ही नहीं था। राइट, राइट, और किसी को मेरा डायलॉग पसंद आ गया, कहीं पर मैंने कहानी खड़े होकर सुना दी। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है ख्वाब चल रहा है। और मैं इसीलिए बहुत साफ दिल से, बहुत ही साफ दिल से बातें करता हूँ क्योंकि मैं खुद कुछ हूँ नहीं। मैं रात को जब सोचता हूँ, लेटता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं धोखा खुद को दे रहा हूँ या दूसरों को। हाँ। अब मेरे दो सवाल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन चंडीगढ़ दिस टाइम, एंड सेकेंडली
You know, I myself saw the kind of female attention you were getting. So, how do you feel about that? चंडीगढ़ का बहुत ही मतलब ये तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे मतलब मुझे लोग जान रहे हैं, मुझे लोग मेरे काम की वजह से जान रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस तरीके से एल्सवेयर फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम किया और मुझे उसमें बुलाया, और जिस तरीके की ऑडियंस उन्हें क्यूरेट की और जो बुलाई, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे 1.5 घंटा सुना। अब आप दूसरे सवाल से बच रहे हैं सिर्फ ऑडियंस कह के। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हाँ। बहुत सारे लोग मुझे इस तरीके से मैसेजेस और करते हैं कि हमारे अब्बू ऐसा बोला करते थे, हाँ। मुझे अपने दादा की याद आ गई, मुझे ऐसा किया करते। और अक्सर लोग मुझे बहुत बड़ा भी समझ लेते हैं बालों की वजह से। तो जब मैं उम्र बताता हूँ तो थोड़ा सा तो शौक। उम्र कैमरा पे बताई थी। मेरी उम्र 38 साल है। 38। या एंड टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद उर्दू नाउ। उर्दू, मुझे लगता है मेरा एक्सप्रेशन और मेरी जो उर्दू ने जो डर था मेरा, वो मेरी ह्यूमिलिटी में तब्दील हो गया है। और उर्दू जो है ना, वो एक सिक्का है, एक तरफ ह्यूमिलिटी है और दूसरी तरफ उर्दू है। जैसे कि मैं आपसे कहूँगा कभी मेरे गरीब खाने पर आइएगा, और मैं आपसे कहूँगा साहब मैं आपके दौलत खाने गया था, आप थे नहीं। चाहे भले ही आपका घर छोटा है और मेरा घर बड़ा है, जो ये ह्यूमिलिटी है ना, मैंने इसको पकड़ लिया है। चाहे भले ही मेरा ईगो मुझे कितना ही हावी हो रहा हो, पर इस ह्यूमिलिटी की वजह से मेरा जो रिश्ता उर्दू से अगर मैं बताऊं तो मेरा उस वजह से, फिर मुझे ना जो अल्फाज एक से जुड़ते हैं, मुझे उनमें घुसने का बहुत शौक है, मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे कि एक ही, जैसे मान लीजिए जुल्म से बना जालिम, जालिम से बना मजलूम। राइट। अब ये कैसे बना, ये सब मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि हमने ऐसे अकेडमिकली नहीं पढ़ी है उर्दू। हमने भी, हमारे तो घर वाले कह रहे थे फेंको उर्दू की किताबें, अंग्रेजी पढ़ो, कैसे भी करके नौकरी करना, इंजीनियरिंग करो भाई, हम ये सब चीजें हो गई। पर जो वापस गया और उस 3 अल्फाज को अगर मैं गौर करता हूँ, उन्हीं में मुझे छोटी छोटी कहानियां मिलने लगती हैं। और खूबसूरत बात यह है कि इंसान की जो जज्बात इंसान के हैं, वो हम जहाँ जिस खित्ते में या जिस भी जगह पे रहते हैं, वो एक ही तरीके के जज्बात निकल कर आते हैं। तो आप जिस भी जबान को कहानी के जरिए पेश करोगे, वो कहीं ना कहीं रिश्ता दूसरे इंसान से बना देगा। And in these current political and social times where language means you belong to a religion which is so absurd, how do you work with Urdu? देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ ये कहूँगा कि मुझे नॉन मुस्लिम लोगों से ज़्यादा सपोर्ट और मोहब्बत मिलती है इस काम में। जी। तो मेरे काम की वजह से मुझे रिलीजन, वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल जो इस टाइम का एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, काम पे मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। मुझे मोहब्बत बहुत मिली। राइट। मेरे काम को जिस तरीके से सराहा जा रहा है, वो ज़्यादातर मुझे नॉन मुस्लिम्स और नॉन उर्दू स्पीकर्स से मिलता है, जो को जानना चाहते हैं। तो अगर ये बात करी जाए कि उसको डिफ़ाइन कर दिया जाए कि मुसलमानों की ज़बान है, जो एक आइडिया है, तो मुझे जो एक्सपीरियंस है वो तो मोहब्बत का है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत का है। मैं अपने डीएम्स दिखाऊंगा तो भरे हुए हैं सिर्फ गैर मुस्लिम से। राइट। तो अगर रियलिटी की बात करी जाए तो देखिए, रियलिटी अंदर वो नहीं है। रियलिटी इंसान की जो भी सियासत बनाई जा रही है, सियासत वक्त का है। जैसे एक शेर है फैज़ अहमद फैज़ का कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है, और दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिश अय्याम ही तो है। मतलब सिर्फ वक्त घूम रहा है, आसमान तो ये बता रहा है सूरज निकल रहा है। और दूसरा तो ये निकला ही सूरज ये है कि ये वाला भी डूबेगा। बिल्कुल। कौन सा ऐसा सूरज है जो हमेशा खड़ा रहेगा? बिल्कुल। तो सियासत से मुझे नहीं लगता कि उसका कोई असर हो, इतना मेरे काम पर तो नहीं हुआ है। बाकी ओवरऑल तो तकलीफ होती है। और जो आपकी किताब आ रही है, जो 2-3 दिन में अब रिलीज होने वाली है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वो किताब तमाम दादियों और नानियों के बारे में कहानी है, जिनके बारे में कभी भी मेन स्ट्रीम में कहानी नहीं सुनाई जाती है। मतलब हम बराबर 50-50% पॉपुलेशन से रहते हैं, मर्द 50% औरतें। पहले के ज़माने में तमाम मर्द बाहर ही हुआ करते, आज औरतें हैं। हाँ, क्योंकि पढ़ाई दी गई उनको और उन्होंने मेहनत की और वो अलग अलग जगहों पर हैं। पर क्या जिन औरतों ने, जो औरत थानेदार नहीं बनी, जो औरत वकील नहीं बनी, क्या उसने एज अ हीरो
अलग अलग जगहों पर कैरेक्टर उसका लाइफ में, रियल लाइफ में उसके कामों में ऐसा नहीं होगा है उसने। तो ये कहानी, पांदान इसका नाम है, ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने एक बर्बाद टूटे हुए जमींदार घर को बचाकर आगे बढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है इसमें? नहीं, सिर्फ ये इससे इंस्पायर हुआ था कि मुझे किसी ने इसी पेज के जरिए ये बताया था कि हमारे जो फादर थे वो बहुत ही शैतान थे, उन्होंने अपने नानी का पांदान बेच दिया था, बस। अच्छा, बस इतना था। पर मेरा बचपन से, जैसे दादी अम्मी कहती है नाक कान से बातें झड़ती हैं, तो मैं दादी अम्मी के साथ दादी अम्मी की बहनों से बातें करता था जो उनसे बड़ी होती थी, तो मैं इतना सा। तो इस तरीके से मेरी जो कहानियां मुझे रुकी हुई हैं वो ऐसे हैं, सुन सुन कर। और क्योंकि हम एक बहुत बड़े घराने से थे, पर जब हम आए तब कुछ नहीं था, तो हमारे बड़ों ने ये सोचा कि इनका दिल रखने के लिए हम पुरानी बड़े बड़े किस्से सुनाते रहे इनको। तो वो पुराने बड़े बड़े किस्से हमारे सामने रखते, और तमीज़ तहजीब, मेरी ज़बान अपने घर में भी मैं सबसे ज़्यादा साफ बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उन लोगों के साथ मैं बहुत बैठा हूँ। तो वो लोग क्या कहते थे कि नहीं दस्तूर सही से बोलो, सा का साउंड सही आना चाहिए, आवाज़, वो साउंड नहीं तो आवाज़ कहते, लहजा तमीज़ से करो, तुमने ज़ोर से कैसे बात की। तो वो चीज़ें ऐसे बैठ गई ख़ास तौर से मेरे साथ। और हमें दादी अम्मी कहती थी वली अहद, मतलब जो पहला बच्चा होता है। तो मैं घर का पहला बच्चा था, तो हर जगह साथ में लगाए लेके फिरती थी जिसके भी। तो वो मेरा, तो मुझे समझिए मेरी लाइब्रेरी, मेरी जो फिक्शन का पूरा वर्ल्ड है वो मेरी दादी से आया है, सिर्फ सुनकर। और आप बॉम्बे में उर्दू की वर्कशॉप्स भी लेते हैं? मैं स्पोकन उर्दू वर्कशॉप्स लेता हूं, क्योंकि जबान बोली गई थी पहले, फिर लिखी गई, फिर पढ़ी गई। तो जब तारीख इंसान की उठाई जाए तो सबसे पहले बोला गया, और बोलना सिर्फ साउंड है। आज मैं और आप बैठकर यहाँ एक नई जबान इजाद कर सकते हैं। का साउंड हम जो है वो ये कर सकते हैं, का मतलब खाना खाओ, का आज से खाना हो जाएगा, का जा, कुछ भी हम करते। तो ये जो साउंड्स हैं इनको मिलकर कैसे बना, वो मैं उर्दू के साउंड की सबसे ज्यादा है ना लहजा, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। और जिन चीज़ों के साथ, कहानियों के साथ, शायरी के साथ हम पढ़ते हैं, उससे लोगों का वोकैबुलरी तैयार हो जाती है। 100-200 अल्फाज, 300 अल्फाज उनके पास हो जाते हैं। छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं, जैसे हम जज्बातों बोलते हैं, जज्बात अपने आप में प्लूरल है, तो जज्बातों नहीं हो सकता। जैसे अल्फाज वर्ड्स होता है, अब अल्फाजों कर देंगे तो ज्यादा, लफ्ज और लफ्जों ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और वो बहुत फर्क पड़ जाता है कि इनसे क्या असर पड़ रहा है। तो मुझे उससे बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, अभी मैं 20-22 वर्कशॉप बैचेस ले चुका हूँ। अच्छा जी। और जब मैंने पहला लिया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इन्हें क्या पढ़ाऊंगा, कैसे करूंगा, पर ऑन द जॉब मैंने वो सीखा। और ये बंबई सिखा सकता था। बंबई आपको कहता है तुझे रहना है ना, तो कुछ करना ही है। और वो लोगों की मोहब्बत है कि जो मेरे ऊपर भरोसा करके वो आए और उन्होंने वो सीखा और उन्होंने दूसरों को बताया। तो आज मेरी वर्कशॉप में अक्सर ऐसा होता है कि मुझसे पहले से पूछ रहे होते हैं लोग कि कब है। तो ये मेरी खुशनसीबी है। तो मैं, और उसमें सब नॉन मुस्लिम्स, मैं कैसे मान लूं कि नफरत है। बिल्कुल। ताकत जिसकी होती है उसकी चीज दिखती ज्यादा है, मोहब्बत की ताकत कम है इस वक्त, बट मोहब्बत में ताकत हमेशा रहेगी। तो आप इस रीजन में भी रहे हैं, चंडीगढ़, पंजाब, है ना? इंजीनियरिंग आपने यहाँ से की है, तो इधर का कोई किस्सा याद है? मैं RIMT एक कॉलेज है गोविंदगढ़ के पास और सरंद के पास, वहाँ से की है। तो पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी। हम पंजाब को ये सोच के आए थे कि दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे सरसों के खेत। बिल्कुल। खैर वो, और हम पहुँच गए इंडस्ट्रियल एरिया में। तो वहाँ से एक मुझे बड़ा मज़े का किस्सा याद आता है। तो हम हमेशा ये कहते थे, कोई भी पूछता था पंजाबी आती है, हम कहते माड़ी मोटी, थोड़ा बहुत ही आ जाती है। तो वो मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी, बड़े इंटीरियर पंजाब में कहीं पर हमें जाना था, लोकल बसेस बदल कर। मैं अपना वही कॉलेज का बैग, उसमें कुछ कपड़े भर कर लिए गया, बस में बीच में खड़ा था और पीछे से लोग आवाज़ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यार मैं, इनको कैसे पता चल गया, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, क्या करूं क्या ना। और बहुत 2 लड़कियां मेरे बराबर में बैठी थी, वो भी हंस रही थी। तो मैंने उनको नीचे किया, मैंने बोला मुझे भी बता दीजिए कि किस बात पे सब हंस रहे हैं, मैं भी हंस लूँगा। तो उन्होंने कहा कि वो बस ये कह रहे हैं आपसे कि माड़ा बैग कुछ हटा लो अपना।
तो मैंने पलट कर देखा और मेरा पूरी बस मेरा मजाक उड़ा रही थी। अच्छा। तो आज तक मुझे वो स्टेटमेंट याद नहीं आता है कि वो क्या बोला होगा, उन्होंने माड़ा बैग हटा। आपको आता है वो? नहीं, पंजाबी मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, शायद इनको आता हो। थोड़ा सा माड़ा जा बैक साइड पे कर तो ये रिश्ता रहा है पंजाब से माड़ा मोटा। जबकि मैं अपने पेज पर सब्र से गुरमुखी में भी लिखता हूँ। अच्छा। मुझे कल्चर से बहुत ज्यादा लगाव। हाँ। मुझे कुछ सिमिलैरिटी, पता नहीं क्या, एक हमदर्दी लगती है, एक रिश्ता लगता है। It's been such a pleasure talking to you. Thank you so much. And I hope we can have an interaction again very soon. Thank you for joining us. Thank you.